द प्राइम अमेजिंग स्टोरी प्रेजेंटिंग रानी सारंदा पार्ट 2। खान साहब कहते हैं, मैं उसके बराबर जवाहरात दे सकता हूँ परंतु घोड़ा नहीं दे सकता। रानी, तो फिर इसका निश्चय तलवार से होगा। बुंदेला योद्धाओं ने तलवारें सौंत ली और निकट था कि दरबार की भूमि रक्त से प्लावित हो जाए। बादशाह आलमगीर ने बीच में आकर कहा, रानी साहिबा, आप सिपाहियों को रोके, घोड़ा आपको मिल जाएगा परंतु इसका मूल्य बहुत देना पड़ेगा। रानी, मैं उसके लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार हूँ। बादशाह, जागीर और मनसब भी? रानी, जागीर और मनसब कोई चीज़ नहीं। बादशाह, अपना राज्य भी? रानी, हाँ, राज्य भी। बादशाह, एक घोड़े के लिए? रानी, नहीं, उस पदार्थ के लिए जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है। बादशाह, वह क्या है? रानी, अपनी आन। इस भांति रानी ने घोड़ी के लिए अपनी विस्तृत जागीर, उच्च राज और राज सम्मान सब हाथ से खोया। केवल इतना ही नहीं, भविष्य के लिए कांटे बोए। इस घड़ी से अंत दशा तक चंपत राय को शांति न मिली। राजा चंपत राय ने फिर ओरछे के किले में पदार्पण किया। उन्हें मनसब और जागीर के हाथ निकल जाने का अत्यंत शौक हुआ, किंतु उन्होंने अपने मुंह से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकाला। वे सारंदा के स्वभाव को भली भांति जानते थे। शिकायत इस समय उसके आत्मगौरव पर कुठार का काम करती। कुछ दिन यहाँ शांतिपूर्वक व्यतीत हुए, लेकिन बादशाह सारंदा की कठोर बात भूला न था। वह क्षमा करना जानता ही न था। ज्यों ही भाइयों की ओर से निश्चिंत हुआ, उसने एक बड़ी सेना चंपतराय का गर्व चूर्ण करने के लिए भेजी और 22 अनुभवशील सरदार इस मुहिम पर नियुक्त किए। शुभकरण बुंदेला बादशाह का सूबेदार था। वह चंपतराय का बचपन का मित्र और सहपाठी था। उसने चंपतराय को परास्त करने का बीड़ा उठाया और भी कितने ही बुंदेला सरदार राजा से विमुख होकर बादशाह सूबेदार से आ मिले। एक घोर संग्राम हुआ। भाइयों की तलवारें रक्त से लाल हुई। यद्यपि इस समर में राजा को विजय प्राप्त हुई, लेकिन उनकी शक्ति सदा के लिए क्षीण हो गई। निकटवर्ती बुंदेला राजा, जो चंपतराय के बाहुबल थे, बादशाह के कृपाकांक्षी बन बैठे। साथियों में कुछ तो काम आए, कुछ दगा कर गए। यहाँ तक कि निजी संबंधियों ने भी आंखें चुरा ली। परंतु इन कठिनाइयों में भी चंपतराय ने हिम्मत नहीं हारी, धीरज को नहीं छोड़ा। उन्होंने ओरछा छोड़ दिया और वे 3 वर्ष तक बुंदेलखंड के सघन पर्वतों पर छिपे फिरते रहे। बादशाही सेनाएं शिकारी जानवरों की भांति सारे देश में मंडरा रही थी। आए दिन राजा का किसी न किसी से सामना हो ही जाता। सारंदा सदैव उनके साथ रहती और उनका साहस बढ़ाया करती थी। बड़ी बड़ी आपत्तियों में जबकि धैर्य लुप्त हो जाता और आशा साथ छोड़ देती, आत्मरक्षा का धर्म उसे संभाले रहता था। 3 साल के बाद अंत में बादशाह के सूबेदार ने आलमगीर को सूचना दी कि इस शेर का शिकार आपके सिवाय और किसी से न होगा। उत्तर आया कि सेना को हटा लो और घेरा उठा लो। राजा ने समझा संकट से निवृत्ति हुई, पर वह बात शीघ्र ही भ्रमात्मक सिद्ध हो गई। 3 सप्ताह से बादशाही सेना ने ओरछा घेर रखा है। जिस तरह कठोर वचन हृदय का छेद डालते हैं, इसी तरह से तोप के गोलों ने दीवारों को छेद डाला है। किले में 20,000 आदमी घिरे हुए हैं, लेकिन उनमें आधे से अधिक स्त्रियां और उनमें कुछ ही कम बालक हैं। मर्दों की संख्या दिनों दिन न्यून होती जाती है। आने जाने के मार्ग चारों तरफ से बंद हैं। हवा का भी कोई गुजर नहीं। रसद का सामना बहुत कम रह गया है। स्त्रियां, पुरुष और बालकों को जीवित रखने के लिए